चलिए हम लोग को सिखा देते हैं, ठीक है ना। जब से हम बोलेंगे ना, इसको ध्यान रखिए, फट से इसको कर दीजिएगा। ओके, चलिए ओके कीजिए, डन। चलिए आज का हमारा टॉपिक्स है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर जी के वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए तो आपको हम बता देते हैं इस वैल्यू को क्या। अगर हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, कोई भी प्लैनेट्स हो, चाहे कोई सैटेलाइट्स हो, जैसे कि मून है, आपका जो है जुपिटर्स है, आपका जो है मार्स है, कोई भी प्लैनेट्स ले लीजिए और वहाँ का हमको ग्रेविटी पता करना है। तो उस ग्रेविटी को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वह फार्मूला होता है G इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m अपन क्या, r स्क्वायर। ये फार्मूला है कि हम किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटी को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, रिजल्टेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सर कैसे डिफाइन करेंगे, तो वेरी सिंपल आपका फार्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं जी का जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू का मान कितना होता है, तो वैल्यू का मान होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और बात करें मास ऑफ अर्थ का, तो ये आपका जो है ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 kg का क्या हो गया हमारा, आपका जो है अर्थ का मास हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर जी का वैल्यू, जो ग्रेविटी का जो वैल्यू है अर्थ का निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है मास किसका रख दिया, अर्थ का रख दिया। और नीचे जो है आर जो है, ये आर आपका जो है रेडियस को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है मीटर में 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और इस तरह के जो पावर ऑफ फंक्शन का जो बात होती है, सर पावर का कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम आपको बेसिक टर्म में बता देते हैं। इसका कैलकुलेशन जो है मेनली पावर ऑफ एक्सपोनेंट के द्वारा होता है। जो पावर ऑफ जो एक्सपोनेंट की बात करें तो 8 क्लास में दिया है, वहाँ से अगर हम जाकर कुछ बेसिक चीज़ पढ़ लें तो इसका कैलकुलेशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम आपको मोटा तौर पर इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम करते क्या, करेंगे क्या, ये जो इसका जो डेसिमल वाला फंक्शंस है, डेसिमल वाला, उसको हम एक जगह लिख देंगे, यानी कि 6.7 इंटू 6 इंटू ये जो यूनिट है, थोड़ा देर इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि लास्ट में इसका वैल्यू जो है ग्रेविटी है और तो ग्रेविटी का रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ होता है, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड आएगा। तो 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻ कितना होगा, 24 हो जाएगा। और ओपन में ये जो है 6.64 इंटू 6.4 हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ना कि एक्सपोनेंट ऑफ पावर m के पावर n के फॉर्म में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 के पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस पार्ट को हम लोग पावर ऑफ एक्सपोनेंट से कैलकुलेट करेंगे और इस पार्ट को हम लोग जो सिंपली डेसिमल जो का मल्टीप्लाई होता है उसे कैलकुलेट करेंगे। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। आ गई बात समझ में।